8-8 गाड़ियों का काफिला, 30-30 कर्मचारी, जिसका सीधा बोझ जनता के ऊपर गया। दूसरा, आते ही आज तक 12 महीने की सरकार में 12,000 करोड़ का ऋण ले लिया। आखिर किस लिए ऋण लिया? 12,000 करोड़ का जो ऋण लिया, कहां पर विकास हुआ है? एक भी पैसे का विकास नहीं दिख रहा है। देश में इतनी त्रासदी आई, 6 महीने हो गए, किसी भी डिपार्टमेंट का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां बसें तक बहाल नहीं हुई है। यहाँ पास में, शहर के पास है, पीस है, कमांद है, बरहार है, वहां पर अभी तक बसें नहीं चली है। बहुत सारे हमारे बी शेप वैली है कुल्लू में, सारे पुल बह गए थे, आज भी लोग डीपीओ में जा रहे हैं। कम से कम 10-12 जो डीपी, उनके ऊपर से हम खुद शादियों में गए। अभी 2-3 महीने के बाद जब बरसात आएगी, वो सारी डीपीएं चली जाएगी और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर 12,000 करोड़ का सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, कैश बांटने का काम किया, भाई भतीजावाद का काम किया। किसी के घर में एक दरार पड़ रही है तो उनको लाखों रुपए कैश दे के लुटाए। किसी के घर पूरे के पूरे बह गए, उनको अभी तक जो है पैसे नहीं दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की हितैषी कहने वाली सरकार आज कर्मचारियों के हितों का भी कुठाराघात कर रही है। अभी 12% डीए कर्मचारियों का ड्यू है। जो छठे वेतन आयोग का जो ड्यू था, वो भी अभी तक नहीं दिया है। एक कर्मचारी का कम से कम 5 लाख जो एवरेज सरकार को दे है, अभी तक उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा। जो पेंशन की बात कर रहे हैं, अभी तक जो लीव इनकैशमेंट किसी को नहीं दिया, उस पर कोई बात नहीं हुई है। ग्रेजुटी की बात नहीं है, क्यूमुटेशन की बात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के अंदर भी डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है। पहले बार कुल्लू के अंदर ऐसा हुआ कि एक राजनीति की नेता को लाडा का चेयरमैन बनाया। जो लोकल डेवलपमेंट का पैसा है, वो 2-3% पैसा जो है डीसी के माध्यम से पंचायतों को गांव-गांव में उसकी सड़कें, पानी, बिजली सब उपलब्ध होता है। पहली बार ऐसा हुआ है, एक राजनीतिक दल के नेता को, यहाँ के स्थानीय विधायक सीपीएस को उसका चेयरमैन बनाया गया, जिससे कहीं न कहीं जो है भेदभाव की संभावना जो है शत रहती है और भेदभाव हो रहा है। आज जो है हमारे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही नहीं, पूरे जिले के अंदर जो है पंचायत के प्रधान जिन्होंने अपनी शर्त पास की है, अपने काम को तरस रहे हैं। विधायक महोदय, सीपीएस महोदय जो लाडा के चेयरमैन हैं, उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं। जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने ग्राम सभा हमारी लोकतंत्र का आधार है। ग्राम सभा ने पास की हुई शेल्फ को भी वीटो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं वो करो। अपनी इच्छाओं को जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता की शक्ति को अपनी शक्ति सोच बैठे हैं और विकास के नाम में कोई कार्य नहीं हुए। पुराने कार्यों को ही दोबारा हरी झंडी दिखाई जा रही है। अभी त्रासदी के टाइम में जो रोड टूटे थे, कहीं पुल टूटे थे, जो रूटीन में ठीक हुए हैं, उनका दोबारा से उद्घाटन हो रहा है। नए डब्बे में पुरानी चीजें परोस के बेची जा रही है और जगह जगह जो है जहां भी लगता है कि जो पिछली सरकार का काम चालू करना था, वहां पर पुजारी लेके पूजा पाठ काम शुरू कर देते हैं। 10 मीडिया वालों को बुलाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। जो मैं जानता हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, बाकी कुछ नहीं जानते। मैं तो कहता हूं कि विधायक महोदय को, सीपीएस महोदय को एक पुजारी की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि रोज जरूरत पड़ेगी उनको। अभी बोलने वाले बहुत बकता है, इतना पक्का है कि इस सरकार के दिन बहुत कम है। ये भारतीय जनता पार्टी, या मैं नहीं कह रहा हूं, गांव-गांव में हर जनमानस ये कहता है। जनता जो इस सरकार से त्रस्त है, आज तक इनकी भी सरकार आई, उसने भी इतनी लापरवाही और घटिया काम नहीं किया। और आने वाले समय में आप सबसे निवेदन करता हूं कि सरकार को सबक जरूर सिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।